गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म पढ़े थे, कई सारी प्रॉपर्टीज थी, कई सारे सूत्र थे और साथ में उदाहरण किए थे। तो आज हम प्रश्नावली करेंगे। वो प्रश्नावली में आप देखो, जैसे 1 से 5 तक का आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न दिए गए हैं और उसके बाद 1 से 4 तक और 5 से आगे को जो प्रश्न हैं 10 तक के, ये आपको सरल करने को दिए गए हैं, यानी इनको हल करके कुछ छोटे रूप में लाना है इन्हें। ठीक है, दोनों ही जगहों पर एक्स ऐसे एक्स के रूप में अगर हमें दिया होगा तो एक्स की जगह साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह का रखना पड़ सकता है, जैसा हमने कल किया था। और कई जगह पर सूत्र लगेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और साथ में जो मैंने कहा था कि कक्षा 11 के सूत्र आपको याद करने हैं, तो देखिए यहाँ पर आएंगे जब, तो आप कहोगे हाँ याद करने ही पड़ेंगे। और ऐसे इसके बाद जो आगे के 11 से आगे को है, इनको हल करके इनका मान निकालना है, यानी यही सरलतम रूप वाला ही है। इस तरह से आपके टोटल 21 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो आज शुरू के हम 10 क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रश्नावली 2.2, थ्री साइन सिद्ध कीजिए 3 sin 1x = sin 1 3x - 4x³ ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब आपको कक्षा 11 के सूत्र आते होंगे तो आप जल्दी कर पाओगे, नहीं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें बड़ा हिस्सा आपको आरएचएस दिख रहा है इस बार, तो हम आरएचएस को लेकर एलएचएस निकालेंगे। बड़े से छोटा निकालना आसान है, छोटे से बड़ा निकालना टफ है। ठीक है, तो हम लोगों को यही काम करना है, तो हमने आरएचएस लिया और इसको लिख दिया। अब ध्यान देना, मैं इसमें एक्स की जगह पर साइन थीटा रख रहा हूँ। तो आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ मैं, जिस तरह से, जैसे कि ये लिखा हुआ है, साइन 3 थीटा का सूत्र आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, 3 sin θ - 4 sin³ थीटा। इसी तरह से कॉस 3 थीटा का भी पढ़ा होगा, 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। तो अगर नहीं पढ़ा तो मतलब पढ़ा तो होगा, फिलहाल याद नहीं है तो याद कर लेना दोनों सूत्रों को। तो देखना जरा, अगर मैं इस एक्स की जगह पर साइन थीटा रख दूं तो 3 sin θ - 4 sin³ थीटा बन रहा है, यानी ये sin 3 थीटा का सूत्र बन सकता है। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह साइन थीटा रख लिया और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बाद में जरूरत पड़ती है इसकी, कल भी उदाहरण में किया था और आज भी देख रहे हैं। तो आगे फिर क्या करेंगे, हमने रखा चलिए मान 3 sin θ इस एक्स की जगह जहाँ भी है 4 sin³ थीटा। चूंकि हमें आता है सूत्र 3 sin θ - 4 sin³ थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा, तो हमने इस पूरे की जगह पर sin 3 थीटा रख दिया। तो मैंने कहा था जरूरत पड़ेगी, ये आया कक्षा 11 से, तो इसलिए कक्षा 11 के सारे सूत्र लिखकर अब भी कर लेना, अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो साइन से साइन कट जाएगा और 3 थीटा बचेगा। फिर वापस हमें थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स रखेंगे समीकरण 1 से और ब्रैकेट में लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आंसर आ गया 3 sin 1x। और आप जानते हो हमें यही निकालना था, एलएचएस। तो ये एलएचएस के बराबर आ गया, इक्वल टू एलएचएस। ठीक है, तो यानी आरएचएस को हल करके एलएचएस निकाल पाए, तो ये सिद्ध हो गया। समझ में आ गया ना। ऐसा एक प्रश्न आपको कॉस के रूप में दिया गया है, ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, हम लेंगे बड़े वाले को, ये लिया। अब इस बार हम एक्स की जगह कॉस रखेंगे, क्योंकि 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा होता है cos 3 थीटा। तो हमने कॉस लिया यहाँ पर, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये बाद में रखना पड़ता है इसलिए 1 ले लिया। चलिए मान रखा 4 cos³ थीटा यहाँ अंदर -3 cos थीटा, और ये होता है cos 3 थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, 3 थीटा बचा, थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स रख देंगे, तो 3 cos 1x आ गया। और यही है आर एच एस, तो हमने ये है एल एच एस, सॉरी, इक्वल टू एल एच एस लिख लेना। ये एल एच एस है, यानी आर एच एस को हमने हल किया और एल एच एस निकाल लिया। तो इस तरह से दूसरा भी हमारा सिद्ध हो गया। कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं, इसलिए हम जल्दी से करते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला फोर्थ प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपको घर से दिया था, बताया था आप लोगों को टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई रखना है सूत्र, और मेरे ख्याल से आपने किया होगा। तो एल एच एस को हल करके आर एच एस निकाला होगा। अभी फोर्थ वाला देख रहे हैं। फोर्थ वाला भी वैसा ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि आप लोगों को ये इक्वल टू ये निकालना है। यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है, लेकिन यहाँ 2 tan 1x है। तो आप लोगों को पता है कि हमें 2 tan 1x के 3 सूत्र पड़े हैं, एक टेन के रूप में, एक साइन के रूप में साइन इनवर्स 2x/1 + x², एक कॉस के रूप में कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। ठीक है, नहीं x² - 1, एक सेकेंड। ठीक है, 10 के सूत्र दिखा देता हूँ मैं आपको, ये ठीक है, 1 - x² / 1 + x²। ठीक है, ये 3 पड़े थे, तो इनमें से हमें ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे वो चीज़ आप एक बार देख लो। तो देखो, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि हमें एल को हल करके आर निकालना है।
तो आपको पता होगा 2 tan इनवर्स x में आप 10 का सूत्र लगाओगे तभी ये वाला 10 का ये वाला 10 का बनेगा। तो इसको तो कल आप सॉल्व कर चुके होगे घर में, तो ये वाला सूत्र हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला लगा पाएंगे। तो मैंने क्या किया, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर वाला सूत्र लगाया। तो tan इनवर्स 2x की जगह 1/2 है अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। यहाँ तो 2 कट गया, नीचे 1 माइनस 1/4 आ गया, बाकी वैसे लिखते चलोगे। नीचे वाले का लॉसो लिया इन दोनों का, 4 माइनस 1 3/4, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर 4 ऊपर आ जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास फिर से बन गया आप क्या, वही प्रश्न जो आपने कल घर से किया वैसा ही। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र अब इसमें लगा सकते हैं हम। तो हमने यही लगाया, ठीक है। तो हमने रख दिया x की जगह 4/3, y की जगह 1/7 और इसको हल किया। ऊपर वालों का एलसीएम लिया 21 और ये आया, नीचे वालों का भी एलसीएम लिया 21 क्योंकि सत्तियाँ 21 बनेगा। तो नीचे 21 और 21 कट जाएंगे, ऊपर 28 धन 3 31 आया, 21 माइनस 4 17 आया। तो ये RHS के बराबर आ गया, tan इनवर्स 31/17। तो ये आ गया, यानी इसका मतलब हम सिद्ध कर चुके हैं। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको हल्का फुल्का हिंट चाहिए, वो चीज़ मैं आपको सिखाते हुए चल रहा हूँ। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सरल करना है आपको, यानी इसको हल करके आपको इसको छोटा बनाना है। इसमें भी आपको x की जगह कुछ ना कुछ मान रखना पड़ता है। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर मैं x की जगह पर साइन थीटा रख दूँ तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता था, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस भी नहीं रख सकता क्योंकि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी कोई सूत्र नहीं होता, 1 माइनस वाला ही होते हैं साइन कॉस में। अब आगे चलो टेन रखेंगे, अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स थीटा रख दें तो वो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी वो हल हो पाता है आगे। ठीक है, तो इसलिए हमने एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या रखा है, टेन थीटा रखा है, समझिए। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, जिसकी ज़रूरत अंत में पड़ती है। तो चलिए फिर टेन थीटा रख लिया है ऊपर भी और नीचे भी जहाँ एक्स था। ठीक है, देखिए यहाँ भी, तो ऊपर टेन स्क्वायर नीचे टेन। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये सूत्र हमने पढ़ा था। ठीक है, कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, बाद में आपको पता है वर्गमूल और स्क्वायर हट जाएंगे, तो सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति में इन चीज़ों को हल करने का, त्रिकोणमिति में कोई भी प्रश्न हल करने का एक क्या है ना, गुरु मंत्र है। ठीक है, एक जिसको मान सकते हो कि मतलब वो रामबाण इलाज है। क्या है, कहीं पर भी अगर आपको हल ना हो रहा हो, अब कुछ हल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, हर चीज़ को साइन कॉस में बदलना पड़ता है हमें। प्रत्येक चीज़ों को साइन कॉस में बदलो और हल कर ले जाओ, तो आसानी से आपका हल हो जाएगा। अगर नहीं बदलोगे तो नहीं होगा, जब कुछ ना हो रहा हो तब है ये। तो हमने सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा रख लिया और टेन थीटा को साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा रख लिया। ये 10th क्लास से ये भी सीखते आ रहे हैं। रखा, ऊपर वालों का लॉसो लिया कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे ठीक ही है। फिर कॉस थीटा और कॉस थीटा कट जाएंगे, तो बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लिख चुके हैं। अब ये देखो फिर से आई वही बात, 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने बताया था जहाँ पर भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होगा, वहाँ कॉस थीटा के 3 फार्मूलों में से इन 2 फार्मूलों को लगाओगे, बोला था, मैंने कहा था। तो कॉस थीटा के आपको पता है 3 फार्मूले होते हैं, साइन का एक ही होता है। ठीक है, अब थीटा है तो इसलिए थीटा/2 वाले रूप में लिखेंगे इनको हम। तो देखिए अगर मैं दूसरे वाले को लगाऊँ, 1 कॉस थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 और 1 कट जाएगा। अब अगर मैं इसकी जगह इसको लगा देता तो ब्रैकेट हटता, तो ये प्लस हो जाता और 1 + 1 जुड़ जाते। तो इसलिए हमको पता चला कि हमें ज़रूरत है किसकी, दूसरे वाले की। तो मैंने साइन कॉस थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। और साइन थीटा का तो एक ही सूत्र होता है, इसको भी लगा दिया। जब आप ऊपर कॉस की जगह लगाओगे तो साइन की जगह भी लगाना पड़ेगा, समझिए, तभी दोनों थीटा/2 के रूप में रहेंगे। ऊपर हमने जैसे ब्रैकेट हटाया तो अंदर देखिए प्लस हो गया, हुआ, लेकिन 1 और 1 तो कट गए हमारे। अब बचा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और नीचे 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। 2 से 2 भी कटा, साइन थीटा/2 से एक साइन थीटा/2 कटा, एक बचा है अभी, क्या बचा है, साइन थीटा/2 और बट्टे में कॉस थीटा/2। आपको पता है साइन बट्टे कॉस 10 होता है, तो 10 थीटा/2 हो गया। 10 और 10 कट गए, थीटा/2 आया। समीकरण 1 में आपने थीटा का मान निकाला था, tan इनवर्स एक्स रख दोगे और बट्टे 2 ऐसे रहने दोगे। ध्यान रखना बट्टे 2 को आपको पूरे के नीचे लगाना है। ठीक है, x/2 ऐसे नहीं लगाना है, ये गलत होगा, पूरे के नीचे लगाओगे क्योंकि आप एक्स थीटा की जगह रखोगे मान, बट्टे में 2 है। समझ गए ना, तो आसान है प्रश्न। ठीक है, कोई इतना टफ नहीं है, बस आपको 2-3 चीज़ों का प्रयोग करना है और महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये एक में से एक है ये। तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा देना, पेपर में इस तरह का प्रश्न आ सकता है। क्यों, इस वजह से कि आप लोगों को ये लगाना आता है या नहीं, इसके बदले ये चीज़ें लगानी।
ये प्रश्न इस तरह का ही आता है, कई बार इतना सा प्रश्न पूछ देगा, इसको हल करिए, ऊपर से नहीं बोलेगा, यहाँ पर से बोल देगा। अब इससे आगे को आपको हल करना है, ठीक है, समझिए। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, टेन इनवर्स 1/√x² - 1। आपको पता है एक्स की जगह क्या रखें, हमें पता नहीं है अभी। आपको पता है इस पूरे को 10 बनाऊंगा तो 10 और 10 कट जाएंगे। 10 बनाएंगे तो बट्टे वाली चीज़ को कॉर्ड बनाना पड़ेगा, जब कॉर्ड होगा तभी तो वो 10 बनेगा ना। तो यानी जो नीचे वाली चीज़ है इसको कॉर्ड बनाना है। तो कॉट का एक सूत्र आपको याद होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 = कॉट स्क्वायर थीटा होता है। त्रिकोणमिति की जो जो तीन सूत्र हैं उन्हीं तीनों में एक आता है ये। तो हमने यहाँ पर कॉसेक अगर रख लें तो ये बन जाता है कॉट, और कॉट बन जाएगा तो पूरा करने पर 10 बन जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या रखा है यहाँ, x = कॉसेक थीटा रख दिया, तो थीटा = कॉसेक इनवर्स x ये रख दिया। अब आपको आता है कॉसेक इनवर्स -1 का मान होता है कॉट स्क्वायर थीटा, रखा। अंडर रूट और वर्ग हटेंगे तो खाली कॉट थीटा बचेगा, और 1/कॉट क्या हो जाएगा, टेन थीटा। 10 और 10 कट जाएंगे तो थीटा बचेगा, थीटा का मान ऊपर कॉसेक इनवर्स एक्स है, ये रख दोगे। आंसर चाहो इसे भी लिख सकते हो, उत्तर माला में आपके ऐसा दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि आपको बताया कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स = π/2 होता है। मैंने कहा भी था ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाला सूत्र है। बाकी दो ऊपर के वो भी हैं, लेकिन ये वाला पेपर में एक बार डायरेक्ट ही पूछा है। तो आप कॉसेक इनवर्स एक्स की जगह π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो। तो यही लिख दिया है उसने, और उत्तर माला में ये दिया है नीचे वाला। उत्तर आप वहाँ पेपर में ऊपर वाला भी छोड़ के आओगे तो वो भी सही है, नीचे वाला लिखोगे तो भी सही है, दोनों ही सही होंगे। फिलहाल ऊपर वाला ही छोड़ोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके लिए सरल करने में ये छोटा है, ये बड़ा दिख रहा है आपको। सरलतम रूप मतलब छोटा करके लिखना होता है, ना कि उसको और बड़ा करके। अब उत्तर माला में दिया है तो ठीक है, लेकिन आप लोग ऊपर तक ही छोड़ो तो काफ़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न फिर से देखिए, ये प्रश्न आप देखते बता दोगे क्या हो रहा है इसमें। 1 - कॉस थी और 1 - कॉस एक्स। पता चल गया कॉस एक्स के दो सूत्र होते हैं, उनको लगाना पड़ेगा। जब भी 1 के रूप में आएगा 1 + 1 माइनस, तो हमेशा कॉस की जगह पर आपको यह सूत्र लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि एक तो ये होता है सूत्र, एक ये कहाँ क्या लगाएं, ऊपर वाले में ये लगाया, क्योंकि ऊपर वाले में जब ये लगाओगे तो 1 से 1 कट जाएगा, और नीचे वाले में ये लगाया क्योंकि 1 प्लस है, 1 प्लस करोगे तो तभी 1 से 1 कटेगा, समझे। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा कहाँ लगाना है, ऊपर वाला नीचे लगा दो कि नीचे वाला ऊपर, तो हल ही नहीं हो पाएगा। चलिए हमने लिख दिया ऊपर वाले कॉस की जगह ये, नीचे वाले कॉस की जगह ये। फिर ऊपर का ब्रैकेट हटाया और नीचे का भी हटाया, ऊपर का हटाते वक्त ये अंदर प्लस हो जाएगा ये वाला, ठीक है, हुआ है। उसके बाद आपको पता है ये 1 1 कट जाएंगे, 1 1 कट जाएंगे, बचा क्या, 2 sin स्क्वायर x/2 को 2 cos स्क्वायर x/2, 2 2 कट गए। sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 होता है, 10 स्क्वायर x/2 हो जाएगा sin बट्टे cos। अब स्क्वायर और अंडर रूट हटेंगे, 10 x/2, 10 और 10 कटेगा, x/2 आपका उत्तर आ गया। थीटा नहीं आया है क्योंकि हमने कुछ माना नहीं था, इसलिए इसमें कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ इतना ही हमारा उत्तर हो गया। देखिए बहुत छोटा सा था, और मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ कि जब भी आपको 1 - कॉस 1 + कॉस दिखे तो हमेशा क्या करोगे, यही कॉस के सूत्र लगाओगे, ठीक है। और ये दोनों सूत्र वहीं पर लगेंगे जहाँ पर 1 - कॉस और 1 + कॉस हो। जहाँ कॉस अकेला हो और इसको लगाने की जरूरत पड़े तो वहाँ तीसरा वाला सूत्र लगेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर आठवें प्रश्न की ओर। आपको दिया है tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कल आप लोगों ने एक प्रश्न किया था जिसके बीच में, जिसको हल करते थे उदाहरण का, जिसमें मैंने स्टार लगवाया था और आपसे कहा था कि ये प्रश्न डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन के अंदर यानी समाकलन के अंदर भी आता है आने वाले टाइम में। तो मैंने कहा था उसको आप छोड़ना मत। तो उसको हल करते वक्त तो जब आप पहुंचे होगे ना, तो आपको एक जगह ऐसा ही दिखा होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स करके, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा उदाहरण था वो, ठीक है। ये रहा, था ये, मैंने स्टार भी लगाए हैं। तो इसको हल करते करते एक बार आप कहाँ पहुँचे हो, ये पहुँचे नहीं पहुँचे, यही प्रश्न है आपको दिया हुआ। भाई इसको कैसे हल किया था आपने, cos x/2 से आपने भाग दिया था पूरे को, तो बना था 1 + tan x/2 1 - tan x/2। फिर आपको पता है tan π/4 का मान 1 होता है, तो एक यहाँ पर आपने रख दिया था और एक यहाँ रख दिया था। फिर आपका इस सूत्र बन गया था tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, tan a + b का ये लगा दिया था। फिर हल करके उत्तर ये आ गया था। तो यही प्रश्न यहाँ पर भी चल रहा है, कोई भी अलग नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है इन दोनों में, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, उसी के जैसे इसको कर लोगे। मैं लेकिन एक बार समझा देता हूँ, आपने क्या किया देखो, वहाँ x/2 था, यहाँ x/2 नहीं है, बात तो एक ही है। कोण चाहे डबल हो या कितना आधा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तरीका उसी तरह का है, तो हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। वही किया हमने, भाग दिया कॉस से सबको इधर भी, तो यहाँ दो जगह तो ये कट गए। हाँ तो हमने क्या किया सबसे पहले,
ये आ गया 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। आपको पता है कि क्या करोगे, एक 1 यहाँ पर रखोगे 10 पाई/4, एक यहाँ अंदर पे रखोगे। तो देखिए दो जगह रख दिया क्योंकि इसका मान 1 होता है। अब ये एक सूत्र बन गया, लेकिन यहाँ माइनस वाले का सूत्र बना है, ध्यान रखना 1 है तो 10x माइनस वाई का बना है, तो 10 पाई/4 माइनस एक्स का बन गया ये सूत्र, और 10 से 10 कट गया, पाई/4 माइनस एक्स आपका उत्तर। इसलिए उस प्रश्न को कभी मत छोड़ना। उसका जैसा प्रश्न या तो आपका त्रिकोणमिति में आ सकता है पेपर में, या समाकलन के अंदर वाले पार्ट में आएगा पेपर में। ये तो आप ध्यान रख लो, मैक्सिमम चांस है आएगा, इसका कोई पक्का नहीं है कि आएगा, पेपर हम नहीं बना रहे, ठीक है। नवा प्रश्न, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस पूरी प्रश्नावली में, आपको ये प्रश्न अच्छे समझना है। एक्स की जगह क्या रखोगे, 10 लाना है हमें उत्तर। अगर मैं साइन रखूँ एक्स की जगह, यहाँ साइन रख दूँ, यहाँ भी साइन, तो 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस नीचे बन जाएगा, ऊपर साइन, साइन बट्टे कॉस 10 आता है ना, तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी साइन रखना है हमें एक्स की जगह। अगर मैं सिंपल साइन थीटा रखूँ तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं होता ना, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस होता है, यानी अगर इधर भी ए स्क्वायर हो तो फिर कॉमन ले लोगे तो फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया इस प्रश्न में, एक्स बराबर ए साइन थीटा रखा। ए क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर ए है, कॉमन ले पाएंगे करके, ठीक है। देखते हैं फिर, हमने ए साइन थीटा रख दिया ऊपर भी और नीचे भी, तो आपको पता है नीचे वाले में कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है नीचे, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए बन जाएगा, ए से ए कट जाएगा ऊपर नीचे, तो साइन बट्टे कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा हो जाएगा, अंडर रूट हटेगा, ये टेन थीटा होगा, टेन टेन कटेंगे तो थीटा आएगा। थीटा का मान क्या रखें, यहाँ पर दूसरा स्टार लगाना, ठीक है, और यहाँ पर लगाना एक स्टार। जब आपने x बराबर ए साइन थीटा लिया तो आपको थीटा निकालना है, तो पहले साइन थीटा निकालोगे, ए चले जाएगा बट्टे में, x बट्टे ए, फिर थीटा निकालोगे तो फिर साइन इनवर्स x बट्टे ए आएगा। कई बार हम लोग साइन इनवर्स x लिख के आते हैं पेपर में, x बट्टे ए नहीं लिखते, तो वो गलत हो जाएगा, समझ गए। तो आप थीटा की जगह क्या रखोगे, साइन इनवर्स x बट्टे ए, समीकरण 1 से, ये आपका उत्तर है, समझ गए। आसान था लेकिन अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आपको ए के रूप में लेना है। क्यों लेना है वो आपको समझ में आ गया, सिंपल लेने से नहीं होगा, क्योंकि वो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता कोई सूत्र। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो फिर कॉमन लेके फिर कर सकते हैं, ठीक है। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और जब कभी ना बने ना, तो पहले एक बार साइन थीटा रखना, फिर कॉस थीटा रखना, फिर टेन थीटा रखना, अपने आप किसी ना किसी में बन जाएगा, रफ में करना तो तुरंत उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। टेन इनवर्स इसका मान निकालो कह रहा है, फिर से आपने पढ़ा होना चाहिए था त्रिकोणमिति, कहाँ, 11 में सूत्र आए। ये एक सूत्र होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बट्टे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है आपका 10 3 थीटा का सूत्र, आपको दिख रहा है, ये उसी तरह का कुछ दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें भी देखो ए दिया है, अब एक्स की जगह इस पर टेन थीटा रख देंगे, लेकिन टेन रखेंगे तो देखो 3 a² टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, ए स्क्वायर बाहर लेके हटा नहीं सकते। हमने क्या किया, एक्स की जगह ए टेन थीटा लिया, क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं ए ले लूँगा तो ये ए क्यूब बन जाएगा, और इधर भी ए का क्यूब ए क्यूब बन जाएगा, कॉमन ले लेंगे, नीचे भी ए क्यूब है, इधर पर भी ए स्क्वायर आएगा और ए है ए क्यूब हो जाएगा, कॉमन लेके ऊपर नीचे कट जाएंगे, इसलिए लिया। ए टेन थीटा ले लोगे एक्स की जगह, कैसे आएगा, टेन थीटा इक्वल टू एक्स बट्टे होगा, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बट्टे होगा, एक स्टेप छोड़ा है उसको आप लिखोगे, टेन थीटा इक्वल टू एक्स बट्टे आप लिखोगे, ठीक है, फिर ये इन्वर्स में लिखोगे। तो हमने यही काम किया, देखिए रख रखा है हर जगह, और अब यहाँ पर ए क्यूब बन रहा है तो इन दोनों में ए क्यूब कॉमन ले लिया ऊपर, और नीचे भी ए क्यूब बन रहा है तो ये देखिए ए क्यूब कॉमन नीचे भी ले लिया, आपस में कट गए। अब जो अंदर बचा वो यही बचा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बट्टे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है टेन थ्री थीटा का, कक्षा 11 में है, तो इसकी जगह टेन थ्री थीटा लिखा, टेन टेन कट गए, थ्री थीटा। अब थीटा का मान हमारा है टेन इनवर्स एक्स बट्टे ए। ध्यान रखना, जल्दीबाजी में करते करते वहाँ पर हम करते क्या हैं, जल्दीबाजी में हम सोचते हैं वो पीछे क्या देखूँ, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स लिख दो डायरेक्ट, तो पेपर में गलत माना जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। पूरे नहीं कटेंगे लेकिन कुछ नंबर, एक नंबर या आधा नंबर कट जाएगा, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर पूरा सही हो रहा था वहाँ पर अगर गलत कराएंगे, तो जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पर तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हर जगह ध्यान रखो कि पेपर में जो करना है उस हिसाब से सोचो, और सीखना सब कुछ है, ठीक है। तो आज काफ़ी है ये 10 प्रश्न, बाकी हम कल आएंगे और 11 से आगे को पूरी प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल को हम 11 से करेंगे, 12वां करा रखा है, घर से दिया था। 11 13 और 14 15 देखिए 16, ये इस तरह के प्रश्न कभी कई सारे हैं, ये इस तरह के प्रश्न अभी तक नहीं पढ़े होंगे। 16वां और 17वां देखो, ये प्रश्न विविध में भी हैं, यहाँ भी हैं,
और ये प्रश्न पेपर में आता है 1 नंबर में, और कई सारे लोग इसको गलत कर देते हैं छोटी सी गलती के कारण। तो वो मैं सिखाऊंगा आपको, और पूरा फिर हम कल करेंगे, ठीक है। ये कल कंप्लीट, परसों विविध करेंगे उदाहरण, और विविध में भी काफ़ी प्रश्न है तो 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन जितना भी टाइम होगा हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।